So hello students, welcome to EduTap. You must be very anxious now because you only have 30 days or almost 30 days left before NABARD grade examination. Now उस 30 days में से भी 5 days हमें अलग रखने पड़ेंगे for revision and practice of mock. So effectively you have around 20 to 25 days. Now an obvious question will be, ma'am, will I be able to complete my syllabus in that time? I'm feeling very anxious now. मैं करूँ क्या? And that is very obvious, ये होगा ही. But do not worry, I have the best solution, the perfect solution for you. So EduTap has launched the quick revision batch, and as in the name, it is going to be quick, it is going to be fast. You are going to get the syllabus delivered to you in a very short span. So here you can see in this batch, this is a live, complete live batch. You will get all the classes live here, and the teacher will be conducting class daily. So you'll be meeting the faculty daily, which will not only help you to cover the syllabus, but will get your doubt clear in a very short span of time. वो आपका थोड़ा सा मोरल भी बूस्ट करेगा क्योंकि टीचर मेहनत कर रहा है, सो यू ऑल्सो नीड टू पुट सम एफर्ट, राइट? देयर यू विल ऑल्सो गेट सिर्फ क्लासेस ही नहीं, यू विल ऑल्सो गेट शॉर्ट नोट्स बिकॉज वी हैव लेस टाइम. हमें चाहिए क्विक हर चीज हो, चाहे वो रिवीजन हो चाहे वो क्लासेस हो. सो वी आर डिलीवरिंग दैट हियर. यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स मिलेंगे टू रिवाइज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. उसके साथ डोंट वरी, आई हैव टोल्ड यू मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो यू विल ऑल्सो गेट द चैप्टर वाइज क्विज इन दिस पर्टिकुलर कोर्स सो दैट यू आर रेडी. और आपको रेडी करने के लिए आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इस कोर्स में मिलेंगे. नाउ दिस इज अबाउट द कोर्स. आई नो अब आपका क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली, मैं कब तैयार करूंगा, हाउ विल बी द टाइम टेबल, मेरी प्रिपरेशन कैसे होगी. सो फॉर दैट डू नॉट वरी, आई हैव द स्केड्यूल विद मी. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस द स्केड्यूल टू यू सो दैट यू ऑल्सो do not feel anxious anymore. आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? सो प्लीज डोंट वरी. अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट द लिंक. वहां पे जाके आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, सारी ऑफरिंग चेक कर सकते हो. इसके अलावा ऑन द 17th वी विल ऑल्सो हैव द ओरिएंटेशन क्लास. वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स क्लियरली मिल जाएंगी रिगार्डिंग दिस बैच. इसके अलावा लेट मी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फैकल्टी दैट विल बी टेकिंग द ARD क्लासेस फॉर यू. सो दैट विल बी शामली मैम. शामली मैम प्लीज डू कम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन कि हम यहाँ पे क्यों सिर्फ ARD की 3 ही क्लास दे रही हैं. ARD तो मेरिट सेक्शन है, सो देयर मस्ट बी इतना सारा कोर्स है, सो 3 क्लासेस काफी होंगी मैम. Thank you, Ekta ma'am. So students, I would like to tell you that in these 3 classes, we will be completing your entire syllabus of ARD static. See, though we have 3 classes, but यहाँ पे time duration देखो आप 4 घंटे की क्लास होगी. And it's not necessary कि वो 4 घंटे की होगी, but I'll try कि within these 4 hours, I'll try to deliver you all the content regarding these chapter. You can see in the first class, we will be covering your first 6 chapter, and the next will be covered on the next day, and so on. We will be covering your entire ARD static syllabus quickly. ठीक है, quick revision batch है, so quickly we will be covering your all chapters. कोई भी content, कोई भी topic नहीं छूटेगा. Just quickly we will be revising it, and also there you will get a chance to ask the question as well. ठीक है, अगर आपको कोई doubt query है, you can just prepare accordingly and come with your questions. So over to you, Ekta ma'am. थैंक यू सो मच शामली मैम. इसके बाद आपकी होंगी स्टैटिक में ESI की क्लास. ESI स्टैटिक विल बी टेकन बाय कृतिका मैम. यहाँ अगेन आपको सारे के सारे चैप्टर आपके फुल्ली कवर्ड मिलेंगे. एंड प्लीज डू नॉट वरी, यहाँ अगेन शामली मैम ने भी बोला 2 घंटे लिखे हैं, बट आपको प्रिपेयर होकर आना है, पानी वानी अपने साथ लेके बैठना. अगर क्लास लंबी खींची सो यू विल हैव टू बी रेडी. एंड आपको इनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी क्लासेस की. सो इफ बाय एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ऑलवेज फील फ्री टू वॉच इट. और उसका फायदा ये होगा कि यू कैन ऑलवेज स्पीड अप द क्लासेस, राइट? सो आपकी सेकेंड वीक में, ये फर्स्ट वीक का आपका स्केड्यूल है, सेकेंड वीक के लिए VD सर विल टेक द क्लासेस ऑफ क्वांट. Now, sir, I would like to request VD sir to come here. Sir, again, इतना लंबा कोर्स है इसका, क्वांट में, और डिफिकल्ट भी लगती है बच्चों को, मैथ से डर बहुत लगता है, और हम सिर्फ 2 क्लासेस ले रहे हैं. सो हाउ यू विल जस्टिफाई? मैम टाइमिंग देखो ना, हमने यहाँ पे 4 घंटे की क्लासेस रखी है. ठीक है, तो आपकी जो पहली क्लास होगी 25 सितंबर को होगी, और 4 घंटे हैं. और 4 घंटे में दूसरा सबसे बात देखिए कि क्वांट एक नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है, और नॉन मेरिट में कभी भी आपको ये नहीं है कि 20 में से 10 मार्क्स लेने हैं या 15 मार्क्स लेने हैं. अगर आपके 6-7 मार्क्स भी आते हैं तो वो इनफ है. तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाएंगे, मेरिट सेक्शन पे ज्यादा एफर्ट लगाएंगे. बट यहाँ पे हम कवर उन सारे टॉपिक्स को करेंगे जो एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट है. मतलब 80-90% अगर हम सिलेबस प्रिपेयर करके जाएंगे तो एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे. हमारी जो कट ऑफ है वो 30% से अबव नहीं जा रही, वो 20%, 25% सेक्शनल कट ऑफ है.
तो 2 लेक्चर होंगे और इन दोनों लेक्चर्स के अंदर हम जैसे पहला जो लेक्चर होगा उसमें बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल जीरो से, कैलकुलेशन भी नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा आपको। उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपका परसेंटेज रेशियो, डीआई। ये वाला पार्ट एग्जाम में 60% कवर करता। आप सोचो एक ही दिन में 4 से 5 घंटे की क्लास में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कंसेप्ट सीखेंगे, नाबार्ड के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा लाइव, और आफ्टर दैट आपको क्विज़ मिलेंगी, वहां जाके प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेरी होगी तो साथ के साथ मुझसे पूछेंगे। तो 2 दिन में हम, और उसके बाद सेकंड क्लास में इंटरेस्ट वाला टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस, ठीक है, यहाँ पे मैंने डालना भूल गया हूं मैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस को भी कवर कर लेंगे। तो बहुत आराम से आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट भी, डीआई और सारे चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएंगे और आप इजीली, आई विल इंश्योर यू कि आप इजीली इस सेक्शन को क्वालिफाई कर लेंगे। 2 क्लासेस 10 घंटे, लेकिन दैट इज इक्वल टू योर 40 आवर्स प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए, सो आई होप यहाँ पे क्वांट्स को लेके आपको कॉन्फिडेंस आ गया है। प्लीज डोंट वरी। नाउ नॉन मेरिट में जो दूसरा सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है दैट इज योर रीजनिंग। नाउ रीजनिंग के लिए आई वुड लाइक टू कॉल मेघना मैम। मेघना मैम, प्लीज डू एक्सप्लेन कैसे इन 2 क्लासेस में वी आर गोइंग टू टैकल रीजनिंग। सो वैसे क्विक रिवीजन बैच है, तो क्विक रिवीजन बैच में हम क्विकली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सारे कवर करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आप देख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है आपके एग्जाम में, राइट। 10 to 15 क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले हैं। तो हम इसमें सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, आप देख सकते हो डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस स्टेट आर्ट सफिशिएंसी, जो आपके एग्जाम में आ सकता है 2 to 3 मार्क्स का भी। सो हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हो सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ लाइव, बिल्कुल ठीक है। तो जो भी आपके डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हो। ओके मैम। ओके, सो आई थिंक यहाँ से आपको खुद भी पता है कि पजल आपके सिटिंग अरेंजमेंट कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो दोनों हम कवर करके दे रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे हो। उसके बाद आपकी इंग्लिश की भी अगेन क्लासेस होंगी। प्लीज डू नॉट वरी, कोई कंपोनेंट या कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है दैट हैज बीन लेफ्ट आउट। आप यहाँ पे देखो, कंप्यूटर की भी आपकी क्लासेस लगेंगी, जो जलस सर लेंगे। देन डिसीजन मेकिंग की भी आपकी क्लासेस जलस सर लेंगे। इंग्लिश की क्लास जो आपकी लगेगी वो आपकी नरवीर सर लेंगे, राइट। टाइम ड्यूरेशन अगेन यहाँ पे 4 आवर्स लिखी हुई है, बट डू नॉट रिलैक्स कि मैं 4 घंटे पढ़ के पास हो जाऊंगा। हम उससे लंबी क्लास भी ले सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। अब जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गुरकिरत सर टू कम हियर एंड इंश्योर चिल्ड्रन की हम भाई कराने वाले हैं तैयारी, और आपकी अच्छे से तैयारी होगी। बिल्कुल। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर जो सबके माइंड में होगा कि सर करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, एंड आई थिंक इसको देख के ऑर्डर लग रहा होगा कि 3rd से स्टार्ट होंगे और हम लोग 7th को आई कैन से 5 डेज में करंट अफेयर्स क्या हो पाएगा। सो लेट मी श्योर यू गाइस, हो पाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग, पक्का होगा। डू नॉट वरी ऑन दैट थिंग कि हो तो जाएगा बड़े आराम से। बस आपको आना है और इस माइंडसेट से आना है कि मुझे ये पेपर निकालना है, क्योंकि जो फैकल्टी मैंने जितनी भी आपको यहाँ पे मिलेंगी वो इस माइंडसेट से है। बिकॉज अवर ओनली सिंगल गोल इज टू मेक श्योर कि आप नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनो, ठीक है। आपको बनना है, हमें बनाना है, बस यही चीज हमें यहाँ पे लेके आ रही है, जो आपको स्टार्ट करना है 3rd of October से। सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद थोड़ा सा, जैसे एग्रीकल्चर काफी बच्चों ने अगर आरबीआई की प्रिपरेशन किया या आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर के करंट अफेयर से बहुत घबराते हो, तो वी हैव स्टार्टिंग विद दैट थिंग। एग्री रिपोर्ट टैब के पहले जितनी भी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट है, नाबार्ड की रिपोर्ट्स है, मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट्स है, या फिर लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्री सेंसस, घबराओ मत। 3rd of October वी विल बी कवरिंग ऑल दिस रिपोर्ट। तो शामली में वो सेशन लेंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे 4th को हम लोग एग्रीकल्चर की करंट अफेयर्स करेंगे, ताकि आप 4th of October तक जो डर है एग्रीकल्चर सेक्शन का करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, दैट विल बी रिजॉल्व्ड हियर। फिर 4th को आपका सबसे बड़ा, जिसको मैं बोलता हूं डर कह लो या फिर उसको देख के बहुत बच्चे घबराते हैं, वो आता है स्कीम्स। ये तो आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, क्यों एकदम मैं सही बोल रहा हूँ ना कि यही एक डाउट होता है कि स्कीम्स कैसे होंगी। तो हो जाएंगी जी, यहाँ पे आपको हम लोग स्कीम्स कवर करवाएंगे। देखिए प्रायोरिटी हमने रखा है लास्ट 3 मंथ्स को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर की स्कीम्स पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं। अगर मुझे लगा कोई ऐसी स्कीम है जो कि 4 या 5 मंथ्स या 6 मंथ्स ओल्ड भी है और वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। वी विल बी एश्योरिंग कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तो हो और आप किसी भी पॉइंट पे लेट गो ना हो पाओ, ठीक है, आपका हर चीज कवर हो जाए। तो स्कीम्स, करंट और रिपोर्ट्स, इस तरह करके हम लोग आपके सारा करंट अफेयर्स होलिस्टिकली यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। अगेन एक चीज मैं रिपीट करूंगा जो आई थिंक सब फैकल्टीज ने बोला है, इन 4 घंटे को 4 घंटे मत समझना,
मेक दिस 4 hours as 40 hours of your preparation. यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सेशंस में। ओवर टू यू मैम। ऑलराइट, सो आई थिंक अब आप भी थोड़े से एश्योर हो गए हो कि तैयारी अच्छे से हो सकती है, राइट? सो बी रेडी गाइस, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली है। यू कैन नोट डाउन द टाइम, बस क्लासेस का टाइम नोट कर लो। 17 को आपको मिलेगी ओरिएंटेशन, 18 से आपकी इफेक्टिवली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो बी रेडी विद दिस, तैयार होके आना अच्छे से, राइट? एंड देखो, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है, यू आर एट सम स्टेज, बी रेडी विद दिस, करते रहो अपनी तैयारी, मत छोड़ो तैयारी को। पर अगर अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वी आर प्रोवाइडिंग यू स्ट्रक्चर। अब मसल्स आपने इसमें खुद लानी है, स्केलेटन हमने खड़ा करके आपको दे दिया है। सो आप एफर्ट एक्स्ट्रा डालने के लिए तैयार रहो, हम बिल्कुल तैयार है। 4 hours नहीं, 10 hours नहीं, हम जितना एफर्ट इट डिमांड्स वी विल पुट इट। एंड आई नो कि 4 घंटे आप क्लास लेने के बाद रिविजन भी करोगे, इतना सारा देखो करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम एफर्ट दे रहे हैं, हम 4 घंटे आपको लगातार पढ़ रहे हैं, तो मुझे 2 घंटे का डेली रिविजन आपसे चाहिए। So be ready with this. Lastly, I would like to request Shamli ma'am and also Meghna ma'am to come here to wish you luck. राइट? सो अगेन हम आपसे मिलेंगे, आई विल मीट यू ऑन द ओरिएंटेशन क्लास। ARD के लिए मैम मिलेंगे एंड रीजनिंग के लिए भी आपको मेघना मैम मिल जाएंगे। सो आपने रेडी रहना है हमारे साथ, राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सम टिप्स फ्रॉम लास्ट मिनट टिप मैम। So students, I would only like to request you that come prepared, ठीक है? अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है then this will be revision for you. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो then this, as the ma'am said, कि एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, आपको तैयारी, आपको इसमें मसल्स खुद लानी है, राइट? सो हमारे साथ आप प्रैक्टिस करो इस सेशन में, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पढ़ो, पढ़ के आओ और रिविजन करो, ठीक है? इसी से आपका एग्जाम क्लियर होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विश यू वेरी बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्जाम की। लास्टली मेघना मैम, एनी लास्ट टाइम टिप? सो एज मैम सेड कि थोड़ा सा पढ़ के आना, राइट? जैसे कि क्विक रिवीजन है तो आप थोड़ा सा सिलेबस को देख के आना कि क्या क्या है और कैसे कैसे टॉपिक्स आपके हो रहे हैं। ओके, सो लास्टली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर स्टूडेंट्स। बी रेडी, आप आओ, हमसे मिलो अच्छे से एंड अपने सारे डाउट्स लेके आओ, राइट? विल बी क्लियरिंग इट। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है उसको भी लेके आओ, कोई चीज लग रहा है गलत है उसको भी पूछने के लिए आओ, बट यूटिलाइज दिस एट द बेस्ट कैपेसिटी। So be prepared, all the best for your preparation as well as your exam. मिलते रहेंगे, all right?